So good evening, everyone. We've been hearing all the members. I mean, some of them are good singers. Some of them are spiritually connected. Some of them help us with tambola and things like this. So we have one of our member, Mr. Narendra Vani, today, who would be enlightening us about the home remedies, small tidbits here and there, home remedies. And home remedies are especially very important in season like this, rainy season, when we can't go out and when our digestive system is very bad, and also we we are down with flu, cough, cold, so many things. So today अगर आप हिंदी में बोलिए। हाँ, तो आज वाणी जी तो हिंदी में ही बोलेंगे। तो आज वाणी जी हमें इन्फॉर्म करेंगे on home remedies. So over to you, Vani ji. I will spotlight you. वाणी जी के नुस्खे। Yes, वाणी जी के नुस्खे, absolutely, आपने बहुत सही कहा। नमस्ते वाणी जी, बोलिए। जय श्री कृष्ण। आज जो घरेलू उपचार हम सोचने जा रहे हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। सही अर्थ में इसके पहले हमने देखा कि देवशनि एकादशी गया, ठीक है। देवशनि में देखो हमारा जो शरीर बना है ना, 5 तत्वों से बना है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और पृथ्वी, माने ये 5 तत्वों से जो शरीर बना है उसमें अग्नि, जैसा अभी हमने बात कर रहे थे कि अग्नि माने सूरज नहीं है तो हमें रोशनी कम मिलती है। रोशनी कम मिलती है तो हमारा पाचन शक्ति भी कम हो जाता है। इसलिए हमको क्या खाना है, कैसे रहना है, वो हमको माने ये सब कुछ उसमें घरेलू उपचार में आ जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आदमी का जो मन है, जो सोचने का है, वो क्या होता है, सोच का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव तन पर होता है। तन और मन का जो प्रभाव होता है ना, वो अपने पूरे जीवन पर होता है, मन अपना जीवन बदल देता है। इसलिए गीता में भी कहा है, 16वां अध्याय और श्लोक नंबर 17, सॉरी 6वां अध्याय है, श्लोक नंबर 17, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त व स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। माने जो दुखों का नाश करने वाला जो है और जो यथा योग्य आहार विहार करता है, यथा योग्य जो चेष्टा मन कर्म की करता है और यथा योग्य जो सोना और जागता है, उसको माने जो ऐसा जो व्यक्ति है उसको योग अपने जो दुख आने वाले, शरीर की पीड़ा होने वाली, कष्ट होने वाले, उसको दूर करता है। अभी सच में देखा जाए तो ये रोग निवारण के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थोड़ी थोड़ी दवाई देते हैं, ये 2 टाइम लो या 3 टाइम लेने का है। वैसे ही हमारा जीवन का होना चाहिए। हमको भी जो भोजन करना है, भोजन भी हमें बहुत थोड़ा थोड़ा करना है। और पार्टिकुलर इस जो चातुर्मास है, जब सूरज की रोशनी कम होती है तब तो हमें जितना कम हो सके उतना कम खाना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है, 24/7 माने चलता ही रहता, नॉन स्टॉप। उसका कोई समय नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जब जी में आए तब खाना खाया, जब जी में आए तब सो गए। कोई कोई लोग रात को 12 बजे लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, ऐसा होता है। और हमारी जो बीमारी है उसको हम आमंत्रण देते हैं। जैसे देखा जाए कि खाना भी हम जो खाते हैं, माने यहाँ पे युक्त आहार जो बोला गया है, बाद में आएंगे अपन उसके उपचार के ऊपर। लेकिन जो आहार हमारा है, जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि हम अभी आजकल तो फैशन हो गई है कि हफ्ते में 2-3 दिन बाहर से खाना आना है। तो ये खाना क्या हमारे शरीर के लिए योग्य है? क्या हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? हम घर में जब होते हैं, और पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन कलयुग के हिसाब से हमको परिवर्तन लाना भी जरूरी है। लेकिन परिवर्तन इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारे मूलभूत सिद्धांत है, संस्कृति है, उसको हम भूल जाए। पहले के वैसे देखा जाए तो अभी हम अपने घर में भी सुबह का खाना शाम को नहीं खाते, शाम का खाना सुबह नहीं खाते, हम अवॉइड करते हैं। लेकिन क्या हो गया, जब हम पैक बाहर से चीजें मंगवाते हैं,
पैक थैलियों में, वो कितने कितने 4-4 6-6 महीने का वहां पे उसने लिखा है एक्सपायरी डेट 4 महीना 6 महीना, लेकिन वो हम मंगवाते हैं और उसमें क्या होता है, प्रिजर्वेशन के लिए उसमें केमिकल मिलाया होता है जो शरीर के लिए हानिकारक है। अभी हम बोलेंगे कि ड्राई फ्रूट खाओ, लेकिन ड्राई फ्रूट जो बहुत सस्ता है, 250 रुपए का 250 ग्राम भी मिलता है, 200 रुपए मिलता है। ड्राई फ्रूट अगर देखने जाएंगे जैसे काजू बादाम अंजीर खजूर, ये बहुत सस्ते हैं, लेकिन उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो हमारा बर्गर पिज्जा, मुझे जो उसके नाम भी नहीं याद है ज्यादा, लेकिन वो तो हम मंगवाते हैं, वो 300-400 रुपए में आता है, एक ही दिन में खाते हैं, लेकिन उसमें भी केमिकल होते हैं, तो हमारी सेहत के लिए नुकसान करता है। हम लोग बोलते अरे दूध कितना महंगा हो गया, 50 रुपए लीटर, और कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं 70 रुपए लीटर का, और उसमें केमिकल मिला है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। दूसरी ओर देखा जाए तो पानी पहले हम मटके का पानी पीते थे, आजकल फ्रिज आ गया, मटका भी है, और घर में अगर मटका आता है तो हम आज का पानी सुबह अगर पीना, सुबह वो मटका धो के नया फ्रेश पानी भर के पानी पीते, लेकिन आजकल बोतल में भी पानी मिलता है, उसमें भी एक्सपायरी डेट होती है, केमिकल मिलाया होता है, इसलिए वो इतना दिन टिकता है। जो केमिकल होता है हानिकारक है। अभी और एक चीज लेते हैं, टमाटर, हम घर में लाके 20 रुपए किलो है, उसका हम सूप बना के खा सकते हैं। वही सूप घर में लाएंगे जिसमें प्रिजर्वेशन के लिए केमिकल मिलाया जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। कहने का मतलब यही है कि हम जो बाहर से अन्न, आजकल जो फैशन हो गई, परिवर्तन आ गया, होना चाहिए परिवर्तन, लेकिन इतना भी नहीं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी वही सीखता है हमसे। दूसरी ओर चीज बहुत महत्व की है कि हम इतना खाना खाते हैं कि वो डाइजेशन के लिए जगह ही नहीं रहती है, पेट फुल भर जाता है, आने दो जैसा रोकते ही नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जो हम खाना खाते हैं उसका टेस्ट 2.5 इंच की जीभ तक ही है, इसके बाद में हमें अंदर जाने का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हमारा ये हो गया है, कई पार्टी में गए, अरे वहां से 500 रुपये टिका दिया ना, उतना तो वसूल करना बनता है, इसलिए लोग खाते रहते हैं, और वही दूसरे दिन जाके 1000 रुपए की डॉक्टर से दवाई लाते हैं क्योंकि पेट में गड़बड़ी हो जाती है। कहना मतलब इतना हम खाते हैं। एग्जाम्पल में बोलूंगा, अगर जो चक्की होती है उसमें ज्यादा डाल दी है तो वो घूमेगी नहीं, तो आटा बाहर से ठीक नहीं निकलेगा। वॉशिंग मशीन है, उसने कपड़े बहुत ज्यादा डाल दिए और पानी कम है तो वो घूमेगा नहीं, तो कपड़े भी नहीं धुले जाएंगे। माने हमारे अन्न के लिए भी हमारे पेट में अपने थोड़ा थोड़ा ही खाना चाहिए। फिर से कहूंगा, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन जीवन में आवश्यक है, लेकिन परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए, जो हमारे जीवन में आनंद दे, मन में शांति दे, संतोष दे। और नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए जितना कमाया उतना फिर अस्पताल में हम उसका खर्चा कर दे, बीमारियों को निमंत्रण करना है, ऐसा काम नहीं करना है। तो कहने मतलब ये है कि हमारा जो अन्न है, हम अन्न वैसा ही खाना है जितना हम पचा सके। गीता में एक बार और कहूंगा कि लिखा है, कहा गया है कि हमारे जीवन में जो बीमारी है ना, हम बुलाते हैं और हम डर के मारे कुछ कर नहीं पाते। जब जब भी हम कदम बढ़ाना चाहते हैं, एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है, जब जब चाहा तुमने कदम आगे बढ़ाना, तब तब आप रुके वहीं पर कि लोग क्या कहेंगे। छोड़ो लोगों की बातों को कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उनको भी गम है कि लोग क्या कहेंगे। हमें सबसे पहले अगर तंदुरुस्त रहना है, आनंद में रहना, संतोष जीवन जीना है, तो हमारे जीवन में से डर निकालना है। हमारे जीवन में डर क्या होता है? भगवान ने
गीता में भी कहा है अभयम सतो संशुद्धि। सबसे पहला जो दैवी गुण है उसमें कहा है अभयम, माने तो अभय बन, निर्भय बन। लेकिन हम हर कदम कदम पर डर डर के जीते हैं। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमें निर्भय होके जीना है। डर कई प्रकार के होते हैं। हम किसी को मृत्यु का डर है, किसी को कीर्ति का डर है। आज मेरी कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, चली गई तो। मैंने ये सब बीमारी के कारण पहले बता रहा हूं। फिर मेरे पास आज कल शत्रु बन गया तो, आज पत्नी है मुझे छोड़ के चली गई तो, पुत्र है मुझे छोड़ दिया तो। ऐसे कई तरह के डर है। और सबसे ज्यादा डर माने अपने आप में जो मन जिसका कमजोर है उसको डर क्या होता है कि अगर डॉक्टर ने मेरे को जो दवाई दी है वो नहीं लिया तो मेरा क्या हो जाएगा। ऐसा जो डर है। और हमारा थोड़ा सा भी बीमारी हो ना, हम क्या करते हैं, घरगुती उपचार नहीं करते, डॉक्टर के पास जाते हैं और तुरंत उसका हमें परिणाम चाहिए, इसलिए दवाई लाके हम अपने को तंदुरुस्त मानते हैं। लेकिन दवाई ये टेम्पररी है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर जो है ना हमारे शरीर का इलाज करता है, मन का नहीं करता है। फिर से कहूंगा, डॉक्टर हमारे शरीर का इलाज करता है, मन का नहीं करता है। और बहुत महत्व की बात बताता हूं कि हमारे जो डर है ना, अभी आजकल जो पनप रहे है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फिर बाद में घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पैरों का दर्द, और फिर ये जो डर है, मैं एक बात और बहुत स्पष्ट कहूंगा कि जब हमारा जीवन अमर नहीं है तो बीमारी कहां से अमर रहेगी। जो आई है बीमारी वो जाएगी, लेकिन उसको जाने का रास्ता अपने को ढूंढना है, अपने आप को। और डॉक्टर कहेंगे ना खाली वो टेम्पररी है, लेकिन मेरे को बीमारी हुई कि मैंने क्या खाया था, मेरी दिनचर्या मैंने क्या बदली है, वो अगर मैं देखूंगा और करूंगा और मैं अपने उत्साह से अपना ट्रीटमेंट करूंगा तो मैं निरोगी और तंदुरुस्त बन सकता हूँ। अमर नहीं है हम तो बीमारियां कैसे अमर रहेगी। बीमारियां भी जा सकती है, लेकिन उसको हमें उचित उपाय करना चाहिए। हमारी बीमारियां दूसरी और क्या होता है पता है, अरे उसके पास इतना हो, मेरे पास कुछ भी नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इससे हमारा बीमारियां बढ़ती है। ब्लड प्रेशर, शुगर, और ब्लड प्रेशर की तो और भी बहुत बढ़िया बात कहूंगा कि आप अगर ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, अगर दो प्रकार कहूंगा ना तो यही कहेंगे कि हाई बीपी और लो बीपी। बीपी में ये बात तो दो है ही, लेकिन और मजे की बात है जो डॉक्टर कभी नहीं बताते। अगर आप स्कूटर पर गए या स्पीड में गए, कुछ काम करके गए और आपने ब्लड प्रेशर जांच किया तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है। जब आधा घंटे बाद आप दोबारा चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। माने तनाव की वजह से, थकान की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर नहीं है। जो आपके ब्लड में है, कोलेस्ट्रॉल है, वही आपका बीपी सही है। और उसका इलाज भी ध्यान, जप, ये करने से हम कर सकते हो, आगे देखेंगे हम। लेकिन कहने मतलब ये है कि बीमारियां कोई परमानेंट नहीं है। सुख से दुख से न कोपी दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा अहम करोमि ते ऋताभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रति तो ही लगा। कहने मतलब सुख दुख देने वाला मुझे कोई दूसरा नहीं है। अगर मैं सोचता हूँ कि उसने मेरे को दुख दिया और उसके बदले में द्वेष अपने दिमाग में लाऊं, मन में लाऊं, और अपनी तबीयत अपनी बिगड़ने वाली है, उसकी नहीं बिगड़ेगी। तो कहने मतलब मेरे को सुख दुख देना कोई है नहीं, मेरे कर्म से मैं सुख दुख करता हूँ। और अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो ये कुबुद्धि है। अहम करो मिति रुताभिमान, मैं कर रहा हूँ, ये भी गलत है। लेकिन मेरे जो कर्म है उसकी वजह से मुझे सुख दुख मिल रहा है। मैं वही कहूंगा कि हमारा जो जीवन है उसको बीमारियां पहले पहचानना है कि क्यों आई है, कैसी आई है, और उसका इलाज हम कर सकते हैं अपने आप, योगा करके भी कर सकते हैं। ध्यान जप करने से दो चीज ही है, दो पहिए है। शरीर को स्वस्थ करना है तो योगा, आसन, प्राणायाम,
और मन को स्वस्थ करना है तो जप, सत्संग और ध्यान, ये दो चीजें हैं। ये दो पहिए अगर आपने संभाल लिए तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। हमारे शरीर का जो हम देखा जाए 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों से अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में विलीन होना है। लेकिन ये जो शरीर है, आत्मा से, आत्मा जो परमात्मा है अलग हुई है, वो वापस वही जाना है। इस शरीर को निरोगी और स्वच्छ रखना है तो कैसे रखेंगे, ये हमें अपना आप सोचना है। और हमारा शरीर को जो 3 दोष है, कफ, पित्त और वात, ये 3 हमारे शरीर को संतुलित करते हैं। इसको हमको बैलेंस से रखना है। अगर कफ होता है तो मेरी जीवन शैली कैसी है, मैं क्या खाना खा रहा हूं और मेरी मानसिक स्थिति क्या है, इस तीनों पर डिपेंड करता है। कफ है, फिर बाद में आपका पित्त भी है, उसमें भी वही लागू पड़ता है, वायु में भी वही लागू पड़ता है। पहले हम सबसे पहले देखना है कि मैं क्या खा रहा हूँ। अगर मैं ज्यादा ठंडा खाऊंगा, एसी में बैठा रहूंगा और कुछ काम नहीं करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, बट नेचर मेरे को कफ होना है, होना है, होना है। अगर मैं गर्मी में काम करता हूँ और ऑयली खाता हूँ, तीखा खाता हूँ, तला हुआ खाता हूँ, तो मुझे पित्त होना है, होना है, होना है, होना है। और मैं ये दोनों मिला के अगर खाता हूँ तो वात भी होना है। तो ये जो मेरी जीवन आहार है और मेरी जीवन शैली है, जैसे मैं एसी में बैठा रहूंगा, गर्मी में बैठा रहूंगा, तो मेरे शरीर को असर होगा ही। तो ये हमको संतुलित रखना है। तो योगा से हम क्या कर सकते हैं, योगा में इसके लिए कहा गया है कि अगर आपको कफ है तो भस्त्रिका करना है, पवन मुक्तासन करना है, भुजंगासन करना है और वज्रासन करना है। ये 4 ज्यादा है, बाकी सब कुछ योगा, आसन, प्राणायाम सब कुछ करना है। लेकिन जब कफ होता है तो शरीर में गर्मी लाने के लिए भस्त्रिका, पवन मुक्तासन, भुजंगासन और वज्रासन जरूरी है। पित्त होता है तो पित्त को नियंत्रित करने के लिए हमें योगा में सेतु बंधासन, सर्वांगासन, मांजरी आसन, बटरफ्लाई ज्यादा करना है। ये सभी जो है ना, मैं बताऊंगा बाद में। और ध्यान मुद्रा और बालासन, ये 6 चीजें हैं जब जिसका पित्त ज्यादा होता है। बाद में जिसको वात होता है उसको पवन मुक्तासन, मंडूकासन और मुद्राएं करनी होती है। तो ये हमारा योगा का हुआ है। अभी हम चलते हैं कि हमारे घर में जो हम आहार तो खाते ही है, खाना खाते हैं, लेकिन घर में जो है सभी औषधि भी है। ये अगर 1-2 बार, अभी घर वही आ रहा हूं, घरगुती जो उपचार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। घरगुती उपचार में क्या है कि घर में सब औषधि है। मेरा कहने मतलब है, अगर दिन में हम, जैसे भी बारिश का सीजन चल रहा है, सूरज नहीं है, तो दिन में अपने शरीर के हिसाब से, मानसिक स्थिति के हिसाब से और आहार के हिसाब से 1-2 लविंग खाइए। लविंग गर्म होता है, ज्यादा अगर है तो काली मिर्च वो भी खा सकते हैं। और इसके साथ में डाइजेशन के लिए इलायची, जो हमारे पुराने जमाने में हमारे घर में सबके याद होगा कि पान का डिब्बा रहता था, उसमें हमारे बुजुर्ग है ना पान खाते थे। कत्था लगा तो बात, अभी कत्थे की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूना खाते थे उसके साथ में, सुपारी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो है काली मिर्च, लविंग और इलायची खाने से हमारे शरीर में गर्मी बरकरार रह सकती है। फिर बाद में जो खड़ी साकर आती है, गुड़ है, वो यथा योग्य हमें इस्तेमाल करना है। उससे भी शरीर में हमारा जो रक्त प्रवाह अच्छा रह सकता है। और एक बात बहुत महत्व की बताऊंगा कि ये 6 चीजें बता रहा हूं मैं अभी। घर में काली तल होती है, सफेद तल होती है, अजवाइन है, जीरा है, आलसी है और सौंफ यानी वरियाली है। इन सब का 100 ग्राम लेके मिक्सचर बना दीजिए और सुबह शाम 2-2 चम्मच, 1 चम्मच या 2 चम्मच, जैसा शरीर को योग्य लगे
वैसा उसका सेवन करें। फिर से बताऊंगा, काली तल, सफेद तल, अजवाइन, जीरा, आलसी और वरियाली माने सौंफ, इसका मिश्रण 100 ग्राम लेके बनाना है। इसको क्या उसको भुनकर बनाना है, भुनना है इनको? नहीं, वही बोल रहा हूँ, उसको गर्म नहीं करना है। बाजार से लाओ, साफ सुथरा करके उसको कच्चा ही रखो। क्या कि उसके जो प्रोटीन्स है वो अपने को डायरेक्ट मिल जाए, जल नहीं जाएंगे वो। सो काला तिल, सफेद तिल, मैं वरियाली। मैं भेजूंगा, आप सबको ग्रुप में हाँ डालूंगा। हाँ हाँ। तो ये जो चीज है, ये 6 का मिश्रण बनाइए। 100% कहता हूँ, 6 महीने में आपका पेट का जितना भी तकलीफ होगा कम हो जाएगा। और आगे जाके अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो वो खत्म भी हो सकता है। तो पेट अपना साफ रहा तो बीमारी बहुत सारी साफ हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। तो कहने मतलब मेरा ये है, इसका एक मिश्रण बना लीजिए। उसके बाद में अगर एसिडिटी ज्यादा है तो धना है, जीरा है, उसको करकरा राई जैसा मिक्सर में करना है और सुबह शाम लेना है। लेकिन फिर से बताऊंगा, जैसा ये होता है अपने शरीर को योग्य लगे, जितना जरूरत है उतना ही लेना है। प्रमाण अपने आप को नक्की करना है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, अपने आप को करना है। ज्यादा फिर उसका बैड इफेक्ट होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो तरह अपना ही करना है। घर में दालचीनी है, पान मैंने अभी बताया, चूना, और यथा योग्य उन सबका सेवन करना है। हींग है, मेथी है, और हमारे खाने में जो भोजन है, भोजन में कट डालने का ज्यादा उपयोग हफ्ते में 3 दफे तो भी करना चाहिए। हफ्ते में 3 दफे अपने जो कट डालना है उसका हमें सेवन करना है, साथ में दाल भी खाना है। तो ये छोटी, इतनी छोटी चीजें अगर आप हम लोग इसको पालन करेंगे तो पक्का हमारे शरीर को सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। लेकिन हम आलस से करते नहीं करते, कोई नहीं करता, बहुत सारे नहीं करते। लेकिन जो सुन रहे हैं मेरे, वो अपने आप फॉलो कर रहे, उनको मेरे रिपोर्ट मिलता है, उनको फायदा हुआ है करके। तो हमने उसके बाद मैं कहूंगा कि बेकरी चीजों का, फिर से कहूंगा, बेकरी चीजों का सेवन पूर्णपणे बंद कर दे। बेकरी आइटम हमारे जो अभी अबाउ 60 बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोई बोलता है हमें बिस्किट लेते हैं, बंद करो, एक रोटी खा लो उसकी जगह पे। मैदा, नमक, चीनी और दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो ज्यादा मत खाइए। तले हुए पदार्थों का त्याग करें। हम जो तला हुआ पदार्थ खाते हैं उससे भी हमें ये होता है। ठंडी चीजों का जो है उसका भी सेवन नहीं करना है। ठंडी चीजों से हमारे शरीर में क्या होता है, गर्मी चाहिए। आदमी मरता है तो क्या होता है, उसको शरीर ठंडा होता है। अगर जीना है तो हमारे शरीर को गर्म रखना है। तो हो सके तो गर्म चीजें पिया करें। जंक आहार की जगह घर में बनाया हुआ आहार का सेवन करें। जंक फूड तो संपूर्णपणे बंद करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अभी दूसरे, और ये तो अपने किचन के चीजें हो गए। अभी दूसरा एक और बड़े मजे की बात है कि हम जो नहाते समय अपने आप को भी थोड़ा समय दें। हम क्या जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, इतने जल्दीबाजी स्नान करते, पानी डाल लिया, शावर या शावर चालू कर दिया, नहा लिया, टॉवले से उठ के वापस आ गए। लेकिन नहाते समय भी पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना पानी होना चाहिए। नहीं तो लोगों को मजा आते, भाई शरीर से सेक हो रहा है, गर्म पानी का सेक हो रहा है, वो गलत है। हमारी स्किन खराब होती है और हमारा डाइजेशन के ऊपर भी उसका गलत असर होता है। इसलिए ज्यादा गर्म पानी स्नान करते वक्त नहीं लेना चाहिए। पूरे शरीर को साबुन लगाना है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को थोड़ी मालिश हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है। और जब स्नान होने के बाद हम तौलिया से शरीर लूचते हैं ना, खाली लूचने के लिए मत लूचिए, उसको थोड़ा ऐसा लूचिए कि अपना शरीर को मालिश मिले। हम आगे के ऊपर से लेंगे, लेकिन पीछे भी तौलिया ले जाके ऐसा टेढ़ा घुमाना है, ऐसा घुमाना है, फिर नीचे अपने घुटन तक ले जाना है, कमर को भी ऐसा खींचना है। तो उससे हमें बहुत सारा फायदा मिल सकता है। ब्लड का सर्कुलेशन हो सकता है अच्छा, हमारे कोई वहां पे नसें है वो खुली हो सकती है। और कहूंगा कि
जब भी खाली बैठे हैं तो हमारे पैर के अंगूठे के हम ख्याल ही नहीं थे, हम उंगलियों के एक बार व्यायाम कर लेते हैं ऐसा ऐसा करके, लेकिन पैर की उंगली को क्या है कभी हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। तो उसको और भी ध्यान देना है, पैर के उंगलियों को भी दबाना है, उसको मालिश करना है। और दूसरा और एक बात बताऊंगा, अपने कान है, कान को भी बहुत दफे हम जब आरती लेते हैं कुछ करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसको भी मसाज करना है या तो फिर उसको दबाना है। दिन में ताली बजाना है, हम ताली नहीं बजाते, हमको शर्म आती है। घर ऐसे बैठे बैठे ताली बजा तो घर वाले बोलेंगे यार क्या क्यों ताली बजा रहा है। इसलिए सुबह जब भी अपने भगवान के पास बैठते हो ध्यान में या कुछ करते समय, तो एक आरती बोलिए, उस समय तालियां बजाइए। आरती के समय तालियां बजाओ, कौन ये बोलेगा भगवान का नाम ले रहा है ताली भी बज रही है, अपना भी काम हो रहा है। ये मैंने कहने मतलब यही है। और जरूर हो तो गर्म पानी में फिर दूंगा भी, जरूर हो। अगर कमर में दर्द है, घुटन में दर्द है, पैर में दर्द है, तो गर्म अपने को सहन हो सके ऐसा पानी लेके बाल्टी में अपने दोनों पैर उसमें रख दो। 10 मिनट सुबह करो, 10 मिनट शाम को करो। ऐसा करने से हमें उससे बहुत आराम मिलेगा। और लोग क्या करते हैं, अरे घुटन दर्द रहा है, घुटन को वो पेन किलर का जो क्या बोलते हैं जेल आता है ना, वो लगाते हैं, वहां लगाओ पता लगे। लेकिन अपनी जो नसें आ रही है पीछे कमर से आ रही है, जो कमर को हमको ये करना है वहां पे भी थोड़ा जेल लगा ले। कमर को जेल लगाने से वहां से अगर नसें अगर अच्छी होगी तो नीचे उसका सर्कुलेशन या उसका स्थिति भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम उसकी ओर भी ध्यान देना है। तो ये गर्म पानी में नमक डालना है वानी जी? बिल्कुल, मैं अगर जो डालना है मैं बता ही रहा हूँ, नहीं तो जो नहीं है नहीं बता रहा हूँ। सिंपल गर्म पानी करना है, गर्म पानी में पैर रखना है, अपने सहन उतना 10 मिनट सुबह करो, 10 मिनट शाम को करो। और उसी समय अगर हो सके ज्यादा ही दर्द है, अगर जेल से भी फायदा नहीं हुआ और जेल यूज भी नहीं करना है, तो गर्म पानी का रबर का थैली आता है, कमर के नीचे रख दो और सो जाओ, शवासन में सो जाओ। बिल्कुल बोलता हूँ, लोग आलस करते हैं, लेकिन जिन्होंने ये किया है उनको कमर का दर्द, घुटन का दर्द, नीचे एड़िए का दर्द या जो कुछ उनको तकलीफें थी वो कम हुई है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो कहने मतलब यही है, जो घरगुती उपाय है हम ये कर सकते हैं, तो हमें इसके ओर भी ख्याल देना है, नहीं करना है। और पहले शुरू में 2 दिन करो, दररोज करो सुबह शाम। अगर अच्छा हो गया तो हफ्ते में एक बार करो, ऐसा होगा तो 1 महीने में एक बार करो, लेकिन करना जरूरी है। हमारी नसें क्या होता है, हम काम नहीं करते, ज्यादा भागदौड़ नहीं करते, घर में बैठे रहते, टीवी देखते हैं, या इस उम्र में ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, तो लेकिन ये करने से हमारी नसें खुली हो जाएगी। और सबसे महत्व की बात करूंगा, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो योगा प्राणायाम तो होगा ही, लेकिन ज्यादातर अपने पैरों की एक्सरसाइज करो, पैरों का व्यायाम करो, हाथों का करो और गर्दन का करो। हाथ पैर और गर्दन जिसकी सलामत है, फिर योगा प्राणायाम तो होता ही रहेगा, वो होगा, आराम से होगा। लेकिन हाथ पैर ज्यादा से ज्यादा हिलाना, गर्दन हिलाओ तो स्पॉन्डिलोसिस की हमारे शोल्डर के जो दुखा होता है वो कम हो जाएगा। तो वही कहूंगा कि हमारी दिनचर्या भी हमें इसके हिसाब से ही लेनी चाहिए। परिवर्तन हम लाए हैं, फिर से कहूंगा, परिवर्तन हम अपने जीवन में लाए हैं, लाना जरूरी है, लेकिन अपने जो मूलभूत संस्कृति है, संस्कार है, उसका जो मूल सिद्धांत है उसमें सहज थोड़ा भी बदलाव नहीं करना है, उसको लेके हमारे परिवर्तन करना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल में पॉसिबल वर्ड है, अशक्य में शक्य शब्द है। और कोरोना के समय में हमने ये सब अनुभव किए, हम घर का ही खाना खाते थे, घर में ही रहते थे, घर में ही एक्सरसाइज करते थे, सब कुछ करते थे, और जैसा कोरोना कम हुआ हम यथा फिर जैसे थे वैसे बन गए। लेकिन वैसा नहीं करना है, अपने आप को समझो और बीमारियों से दूर रहना है। तो आलस की बिना हम बोलेंगे, तन के लिए योग आसन प्राणायाम और मन के लिए योग्य आहार स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और मन को मजबूत करने के लिए ध्यान, जप, सत्संग, ये
बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। हमें हर रोज हमारे लिए 3 घंटा 3 आवर्स हमारे लिए निकालना चाहिए। एक घंटा योगा प्राणायाम, 1 घंटा वॉकिंग, 1 घंटा भगवान की सेवा ध्यान जप जो भी होता है। इससे ज्यादा होगा वो बोनस है, लेकिन कम से कम इस उम्र में हमें 3 घंटा अपने लिए निकालना है, तभी हम तंदुरुस्त और निरोगी रह सकते हैं। बाकी दूसरे लोग कहते हैं कि यार हम तो है ना वो टीवी देख के सब रामदेव के बाद उसके साथ में करते हैं, लेकिन वो डेमो होता है। फिर से कहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम तो कर लेते हैं, तो मैंने बोला ठीक, बटरफ्लाई कितनी करते हैं? कुछ नहीं, 40-50 कर लिया, हो गया। अरे एक रोटी में आपका पेट भरता है क्या? अब उसको बोलो जंपिंग करना है, कितना करते हैं? वो भी 30-40 कर लिया, हो गया। इसका स्टेमिना बढ़ाना है, स्टेमिना बढ़ाना है अपने को। आज 30-40 किया, लेकिन कल मेरे को अगर कोई कहेगा कि 100 करना है, तो मुझे उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, मेरे को उसकी आदत होनी चाहिए। थकना नहीं चाहिए, थकान नहीं लगना चाहिए। इम्यूनिटी तभी बढ़ेगी। नहीं तो करने के लिए हम भी बटरफ्लाई कर लिया, कितना किया? 40-50 कर लिया। अरे 500 तक करो ना। आज 40-50 किया, 1 हफ्ते के बाद उसको 100 करो, 2 हफ्ते के बाद 200 करो, महीने के बाद 300 करो। ऐसा स्टेमिना बढ़ाने का है। बाकी योगा प्राणायाम आसन बहुत सारे करते हैं, करना भी चाहिए। और लोग घूमने को निकलते हैं, मैं देखता हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, घूमने निकलता है वो भी बहुत बड़ी बात है, कम बात नहीं है। लेकिन जब घूमने निकले हो ना, तब बातें कम करना है। नहीं तो हम भी देखते हैं, मैं क्या आप भी देखते होंगे, लोग निकलते हैं घूमते घूमते, अरे हम तो घूम लिया 3 किलोमीटर घूम लिया, लेकिन बातें कितनी की और आपका स्पीड क्या था? आपका जो स्टेमिना बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो मान लो आज आप 1 किलोमीटर के लिए आपको 20 मिनट लगता है, कोशिश करो 15 दिन के बाद आप 18 मिनट में 1 किलोमीटर करेंगे। कोशिश करो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप 15 मिनट में करोगे 1 किलोमीटर। उसके बाद में और कोशिश करो, 70 इयर्स के बाद कर रहा हूँ, कि 12 मिनट में 1 किलोमीटर हमारा होना चाहिए, विदाउट एनी स्टॉप। माने ऐसा मेरे को स्टेमिना बढ़ाना है। बाकी हम घूम रहे हैं, मैं तो घूमने जाता हूँ डेली, क्या गिर रही है? एक घूमना नहीं है, ये गार्डन वॉक है, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमको मन तो तसल्ली होती है कि हम तो घूम लेते हैं। इसलिए फिर से जो स्टीव जॉब्स ने कहा है कि गुम हुई संपत्ति हमें वापस मिल सकती है, गुम हुई चीज वस्तु हमें वापस मिल सकती है, खोया हुआ हमारी याद शक्ति हम कंठस्थ करने से वापस ला सकते हैं। लेकिन जो हमारा बीता हुआ समय है और मिली हुई तक है, अगर एक बार चली गई वापस नहीं मिलनी है, उसको हमें संभालना है, उसका हमें फायदा लेना है। हम आलस नहीं करना है। इसलिए हमें जो उसने बताया आगे जाके कि हमारे जीवन में जो अच्छे डॉक्टर है, सनराइज माने सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर होना ही चाहिए। रेस्ट माने नींद, आजकल लोग नींद बहुत कम लेते हैं या नींद नहीं आती क्योंकि सोचते बहुत है। अगर सकारात्मक सोचते तो वो अच्छी बात है, नींद नहीं आती इसलिए मैं तो उसके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। नींद भी 6 घंटा कम से कम चाहिए, चाहे रात में 4-5 घंटे सो, दिन में 1 घंटा सो, लेकिन 6 घंटा 24 घंटे में नींद 6 घंटा चाहिए माने चाहिए। लेकिन आप जाकर योगा और ये किया है, पहुंच गए, सिद्धि कुछ प्राप्त की है, तो आप 3 घंटे में भी कर सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन वो अभी हमारे उस स्टेज में नहीं हम लोग। तीसरा बताया एक्सरसाइज करना है, चौथा बताया डाइट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फ्रेंड। ये हमारे जो 6 डॉक्टर है हमारे समृद्ध जीवन के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर जो दवाई देते हैं ना, मैं फिर से कहूंगा, हमारा शरीर गर्म करने के दवाई से क्या होता है, डॉक्टर जब हम दवाई देते हैं ना, क्या बोलता है, ये दवाई ना आपका खाने के बाद लेनी है, भूखे पेट नहीं लेनी है, ये दवाई ना आपके दूध के साथ लेनी है। क्यों? कि ये दवाइयां गर्म है, दवाइयां में क्या है, दूसरा कुछ नहीं है, गर्मा ही है, हीट है। तो हीट हम लाने के लिए हमारे जीवन में ये एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, जप है, ओमकार है। ओम का उच्चार करो, उसमें भी हीट बढ़ेगी, अच्छा लगेगा।
लेकिन हम वो नहीं करते, हमको बस एक डॉक्टर अच्छा करेगा। मैं फिर से कहूंगा, डॉक्टर शरीर को अच्छा करेगा, मन को नहीं करेगा। मन को अगर करना है, और मन जिसका तंदुरुस्त है उसका शरीर भी तंदुरुस्त रह सकता है, रहेगा रहेगा। तो फिर से मेरा वही करना है, शरीर में जो गर्मी होती है वो हमें रखने के लिए योगा, आसन, प्राणायाम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और साथ में मन को भी ये करने के लिए हमारे जीवन में जप, सत्संग, ध्यान, धारणा, ये भी बहुत जरूरी है। हमें ये इसको और माने निग्लेक्ट नहीं करना है, माने केयरलेस नहीं रहना है। ये जैसा हमारे अन्न हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ये चीज भी हमारे ये जो है योगा, प्राणायाम, आसन और जप, सत्संग, ध्यान, ये भी उतना ही 100% हमारे शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन हमें उसका परिणाम जल्दी पता नहीं चलता है, इसलिए हम उसको ख्याल नहीं देते। लेकिन अगर सोचोगे हम वी आर क्वालिफाइड, तो हमें ये सोचना है कि हमारा फायदा कहाँ से है। हमारे बीमारी आती है तो कहाँ से आती है। हम सोचेंगे अपने आप अब डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ, बहुत ही ज्यादा है, कुछ नहीं हो सकता है, तो डॉक्टर का सहारा लेना जरूरी है। डॉक्टर ऐसी बात नहीं है कि दे आर ऑल्सो यूजफुल इन अवर लाइफ। हमारे जीवन का वो भी एक बहुत बड़ा भाग है और जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर हमें आधार नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपने देखो, जब दवाई असर नहीं करती, डॉक्टर क्या बोलता है, अभी ये भगवान के भरोसे छोड़ दो। भगवान के भरोसे मैंने क्या, दवाई उसको टेम्पररी, माने परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन अपने पास ही है, वो हमारे अंदर है। उसमें से हमको निकालना है कि मैं ये बीमारी आई कहाँ से। पहले बीमारी नहीं आया, ऐसा ही हमें कोशिश करना है। तो ये जो हमने घरेलू उपचार देखे, घरेलू जो हमने चीजों का हमने अभी अध्ययन किया, देखा, वो हम अगर धीरे धीरे यूज करेंगे, अपने जीवन में लाएंगे ना, तो 100% हमारे शरीर को सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो हम यही कोशिश करना है कि अभी हम भी करेंगे, हमारे घर में सबको भी करने के लिए धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं करना है किसी को, नहीं आपको ये मुखवास खाना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप सामने रहोगे तो हर किसी को खाने का मन हो जाएगा, क्योंकि मुखवास है ही वो अच्छा। और फिर से कहूंगा, जो हम जानकारी लेते हैं, तिल में भी हमारे शरीर में बहुत काम की है, दोनों तिल, फिर अजवाइन है, फिर बाद में जीरा है, सौंफ है और अलसी है। ये जो चीजें है, ये हमारे जीवन की बहुत, खड़ी साकर है, गुड़ है, हींग है, ये चीजें हमारे जीवन को ही हमें रोग मुक्त बना सकती है। लेकिन इसका उपयोग अपने आप को, अपने शरीर को जैसा योग्य लगे इस हिसाब से करना है। करना तो यही है, इसी से ही हमारी बीमारियां दूर होगी। तो बिना आलस किए हुए आज से ही हम सजग हो जाते हैं और इसको अपनाने में हम अपना बड़ा योगदान देंगे। इसी के साथ मैं सबको शुभकामना देता हूं कि हम भी अपनी बीमारी को पहचान लगे, अपने शरीर और मन का डॉक्टर हम बनेंगे और जो योग्य लगे वो उपचार हम करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नाउ विल ओपन द प्लेटफॉर्म। जो भी क्वेश्चंस है आप प्लीज वाणी जी को पूछ सकते हैं। वाणी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए जी। ऐसा है कि मुझे थोड़ी सी एलर्जी रहती है, जैसे सुबह सुबह उठता हूँ ना मैं, तो उठते ही मेरे को रनिंग नोज रहता है हमेशा, 20-25। पेशाब आता है ना? हाँ, मतलब नाक बहता है सुबह उठते ही काफी। अच्छा। और ये वैसे सुबह भी होता है, और जब थोड़ा वेदर जैसे एसी से बाहर आया या मैं वॉक करके आया घर में, तो मुझे हमेशा इमीडिएटली इसका थोड़ा सा एलर्जी रहता है। उसके लिए कोई देसी कोई नुस्खा है, इलाज है क्या? इसके लिए है, आप वही मैं बोल रहा हूँ आपको, ये 3 चीज आप यूज करो। मुंह में जो है ना आपके, पहले मरी रखो, काली मिर्च, उसको चबाना नहीं है, धीरे धीरे उसको अपने आप डाइल्यूट होने दो, वो डाइल्यूट हो जाएगी। उसके बाद में एक लविंग खाओ, उसको भी डाइल्यूट होने दो, खाना चबाना नहीं दांत से, और बाद में इलायची खाओ। ये 3 चीज सुबह और शाम को खा के देखिए, आपको 100% सकारात्मक फायदा मिलेगा, परिणाम मिलेगा। करके देखिए हफ्ते के लिए, लेकिन मेरे को बाद में जरूर बताना। काली मिर्च और क्या बताया आपने? काली मिर्च, लवंग और इलायची। इलायची, लौंग। लौंग। लौंग और इलायची, ओके।
3 हाँ, चीजें। पहले सबसे पहले काली मिर्च खाओ, और काली मिर्च ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा जैसा अच्छा हो जाएगा बंद कर देना है फिर बाद में, नहीं तो हीट बढ़ाएगी आपकी शरीर। मेरे के तीनों एक साथ लेना है ना, तीनों? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले काली मिर्च रखो मुंह में, अच्छा, फिर बाद में उसको डाइल्यूट होने जाए अपने आप, वो जब खत्म हो जाएगी तो फिर लविंग रखो, ओके और बीच बाद में खत्म होने के इलायची रखो। ओके, सुबह शाम 2 दफे करके देखिए। थैंक यू। लेकिन ये जो मरी का है ना, काली मिर्च, मरी जो बोलते हैं, उसको आप देख लेना, आपके शरीर के हिसाब से ज्यादा हीट बढ़ेगी तो फिर बंद कर देना है। ओके, धन्यवाद। नहीं, वेलकम सर। हीट जो बॉडी में बढ़ती है वो कैसे पता लगेगा कि अभी हीट बॉडी में बढ़ी है? देखो, हीट बढ़ेगी तो आपको होठ फटने लगे, या पैर के एरिया में से ये हुआ, या तो फिर आपको ज्यादा ये हो, पेट में गड़बड़ जैसी लगेगी, ये अच्छा। पता चल जाता है। अच्छा। हाँ, और किसको पूछना तो पूछ सकते हैं। How many questions? Unmute yourself. Unmute yourself. हाँ, काली मिर्च जो बोला है तो कितने दाने लेने हैं? हाँ, लवंग, काली मिर्च कितने लेने हैं? एक ही बोल रहा हूँ मैं, एक ही? एक ही, सुबह एक बार, शाम को एक बार, नहीं, काली मिर्च मुंह में रखेंगे, एक एक ही दाना लेना है। एक ही दाना लेके उसको अपने आप पिघलने देना है, दांत से चबाना नहीं है। लवंग भी एक ही लेना है, हाँ, एक ही लेना है, सुबह शाम 2 और दफे। इलायची एक जो मतलब वो होता है, तो एक एक दाना लेना है या पूरा आपका पूरा सॉलिड, उसको छूत, उसके छित, क्या बोलते हैं, छोतरे के साथ खाना है। यानी With वो the क्या, with the top, the cover के साथ पूरा। काउर के साथ खाना है। ओके ओके। अच्छा, मेरे को एक सवाल पूछना है। बोलिए। जैसे मोतवानी जी ने बोला ना कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर में उनको मतलब नाक Allergy. बहना और ये होता है, हाँ। वैसे मेरे को भी व्हेनेवर आई गो आउट ऑफ द एसी रूम और कम इनसाइड द एसी रूम और बाहर जाते हैं तो मेरे को थोड़ा छींक जो है ना ज्यादा हो जाता है, स्नीजिंग। तो मैंने एक बार डॉक्टर को दिखाया भी, मैंने कंसल्ट भी किया कि ये इज इट ए नॉर्मल, तो डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल चीज है, इसको इसके लिए चिंता मत करो, घबराना नहीं, ये दिस इज ए वेरी नॉर्मल थिंग, डोंट वरी अबाउट इट। बट देखो आई हाँ, बट मुझे ये पूछना है कि इसके लिए भी कुछ है या? इसके लिए आप जब एसी में बैठे और एसी से बाहर निकले, एसी में बैठे तो आपका शरीर का टेम्परेचर कम हो गया। हाँ, एसी में बैठे तभी आप मुंह में काली मिर्च रख दो ना। अच्छा, आप शरीर में अपने को हीट चाहिए बस। अगर कफ होता है, कफ माने नाक बहता है, नाक से छींक आती है या खांसी आती है, इसका मतलब शरीर में हमारा जो है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या तो फिर हम एसी में ज्यादा टाइम बैठे हैं, या तो फिर हमने ठंडा कुछ खाया है, इसकी वजह से ये हमें को प्रॉब्लम होती है। जो ठंडा हुआ तो हमको गर्म करना है, शरीर को गर्म करने के लिए काली मिर्च, लविंग और इलायची डाइजेशन के लिए। थैंक यू। वेलकम। और वानी जी, ये जो हल्दी का क्या, आप हल्दी के बारे में क्या कहोगे आप? हल्दी भी गर्म है मैडम, इसलिए तो हल्दी का दूध पीने को कहते हैं, वो मैं बताना भूल गया, लेकिन हल्दी का दूध भी पीने से दूध का और उसका दोनों का अपने को फायदा मिल सकता है। वो हल्दी हल्दी को पीसना पड़ेगा, घर पे पीसना पड़ेगा? एक ही बात बताऊं, जब हमारा शरीर ठंडा होता है तो गर्म चीज खाओ, और जब गर्म होता है या एसिडिटी होती है, पित्त होता है, तो हमें ठंडी चीज खानी है थोड़ी बहुत। उस टाइम में आइसक्रीम भी खा सकते हैं, क्या ना मतलब छाछ भी ना, छाछ पियो, आइसक्रीम खाओ, दूध पियो, जो भी ठंडा। दो चीज, कफ अगर बढ़ गया तो समझ लेना हमारे शरीर में ठंडी ज्यादा है, तो उसको गर्म करने के लिए गर्म चीजें, लविंग, इलायची वो है, और हमारा मैंने गर्म चीजें खाना है। लेकिन अगर गर्मी लानी है शरीर, अब ये ज्यादा ये पित्त है तो हमें तेला हुआ नहीं खाना है, लेकिन
और उसके लिए हमारे ठंडी चीजें हम खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, वो सब करते हैं। पित्त माने शरीर में गर्मी बढ़ना है। ये डाबर का जो च्यवनप्राश है ये कितना इफेक्टिव है? मेरे को वो उसकी मैंने स्टडी नहीं किया है। मेरे तो ये घरेलू उपचार, मेरे को देखो, आई एम बोलना ना चाहिए, आई एम रनिंग 72, नॉट ए सिंगल मेडिसिन आई एम टेकिंग। ओह वेरी नाइस। और मेरे को भी नहीं, मेरे रिलेटिव या मेरे फ्रेंड सर्कल जो भी जिनको पता है, वो लोग मेरे को फोन करके पूछते हैं ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या करना है, हाथ दुख रहा है, उंगलियां दुख रही है, शोल्डर दुख रहा है, मैं उनको गाइड करता हूँ। उनको मेरे ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, अकॉर्डिंगली वो एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी करते हैं, या कुछ पथ्य करना है तो वो भी करते हैं। दे आर गेटिंग द बेनिफिट। मैं तो घरेलू ये जो उपचार बताया मैंने, उसी में मानता हूँ मैं। जरा नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए कुछ बताइए। के लिए अभी मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो आप दिन में 15 मिनट का ओम का उच्चार कीजिए, और रात को सोते समय जब बेड में जाते हैं तो उस समय आपका जो भी इष्ट भगवान है उसका नाम थोड़ा लेते जाइए, बस। जब करना है मतलब? जब करना है। सुबह तो योगा करती हूँ तो तब तो ओम का उच्चारण हो ही जाता है, तो लास्ट शाम में को करो। शवासन से पहले। हाँ, वो तो अपना एक्सरसाइज में आ गया, लेकिन अभी जी। मन की शांति के लिए यहाँ पे करना है, सोना नींद के लिए। अच्छा। और जब आप सोते हैं बेड में जाने के बाद नींद नहीं आती है ना, तब तक देखो, मुझे भी पहले बहुत माने सोच मन में आती, विचार आते थे, लेकिन मैंने क्या किया, जो मेरा भगवान है, मैं तो श्री कृष्ण में मानता हूँ, इसलिए उसका ही नाम जब करता हूँ, अपने आप कब नींद लगी। हालांकि आज की तारीख में तो 2 मिनट में सो जाता हूँ। मैं तो दोपहर को भी नहीं सोती, इसलिए कि मुझे रात को थोड़ी कम आती है। देखो, मैं आपको पहले ही बताया मेरे इसमें कि 6 घंटे की नींद हमको जरूरी है। अगर रात को 5 घंटा सोते हैं तो दिन में 1 घंटा सोना है। अगर रात में ही 6 घंटा सो रहे तो दिन में नहीं सोना है। फिर दिन में सोएंगे तो रात को नींद ही नहीं आएगी। ये आपका एक बात और क्या है कि अपने पास टाइम थोड़ा कम था, लेकिन क्या है कि ये सब अपनी मन की गुलामी है। मैं आपको सही बताता हूँ, आप मेरे से उम्र में ज्यादा होंगे, लेकिन मैं सही बताता हूँ, आपकी मन के, मैं ये करने पहले ही बताया ना, डर है अपने जीवन में, ये करने से मेरे को नींद नहीं आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी? नींद आएगी। नहीं आती है, लेकिन वो 1.5-2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 घंटे बस। नहीं, वो नहीं। आप थोड़ा अपने मन को मजबूत बनाइए। मन मजबूत है उसको कोई बीमारी नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा, मन मजबूत चाहिए बस। हम मन से है ना बहुत डरते हैं, हर कोई ना कोई चीज करते हैं तो यार ये ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, ये होगा तो ये होगा, ये डर के मारे हमको नींद नहीं आती है। अच्छा मीरा जी, जी। आप जब उठ जाते हैं तो आप क्या थकान महसूस कर रहे हैं या नहीं। रिलैक्स? नहीं, ठीक ठाक महसूस करते हैं। तो ठीक है। आपका उतनी निद्रा है, वो तो ये उसको बोलते हैं, ये बड़ा मतलब सात्विक निद्रा। इन्हें एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, और अगर आपको सही माने में शरीर में दर्द है, शरीर में बोल रहा हूँ मैं, शरीर में अगर सही माने में दर्द है तो आपको नींद नहीं आएगी। जैसे पैर में कांटा लग गया और वहां पे पस हुआ, तो आपको पस होता है ना, तो वहां पे नींद सट करता है तो नींद नहीं आती है। लेकिन आपको नींद आ रही है बिना दवा के भी, चाहे देरी से आए, का मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है। मैं कुछ बोलूं? बोलिए ना। मैं ना बहुत कम सोती थी, बहुत कम, एवरी डे। पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन अर्ली 40s, तो मैं 3 बजे उठती थी, जाग जाती थी, सारा घर का काम करती थी, चुपचाप शोर मचाए बिना, कुछ भी नहीं। पड़ोसी कहते थे ये हमारी अलार्म क्लॉक है, क्योंकि मैं खाना बनाती थी कि कुकर की सीढ़ी भी बजती थी। बाय 5 o'clock आई विल फिनिश। आई वॉज अ वर्किंग लेडी, तो ऑफिस में भी बिल्कुल एक्टिव कुछ नहीं। सब लोग घर में परेशान हो रहे थे कि ये सोती नहीं है। मुझे कुछ नहीं होता था, आई नेवर मिस स्लीप। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उसने कहा सब लोगों को 6 घंटे की जरूरत नहीं होती है। इफ यू आर फाइन विद इट, इट्स ओके, डोंट वरी, वरी से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं अभी भी बहुत 6 घंटे नहीं सोती, बट
बट आई डोंट माइंड, अब क्या करें, भूल जाती, जैसे कोई धक्का नहीं देता है 3 बजे रात के उठो, and then I didn't know about this, that this is ब्रह्म मुहूर्त, तो कुछ मुझे स्पिरिचुअलिटी में तब मुझे नहीं मालूम था। तो मैं क्या करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, बर्तन साफ सफाई करती। हमारे श्रीनगर में ये मेड्स नहीं होती, वहां सब कुछ करना पड़ता है खुद ही। तो आई यूज्ड टू डू दिस बाय 6 o'clock आई वुड बी रेडी, खाना वाना सब बना के। मगर आई नेवर फेल्ट टायर्ड, कभी मुझे, क्योंकि मैंने नींद को मिस नहीं किया। आई नेवर थॉट ऑफ इट, मैं सोती नहीं, दिन का सोना तो सवाल ही नहीं था। देन डॉक्टर सेड कि जबरदस्ती घर वाले मुझे बोलने लगे जाना चाहिए ये। ही सेड सबको जरूरत नहीं होती है 6 घंटे की, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स ओके। आपके पास सकारात्मक विचार है और आपका मन बहुत वेरी मजबूत। पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। बोला मैं आपको पहचान, आपने बोलने से मैं पहचान लिया आपका नेचर क्या है करके। आप ऑलवेज मैंने सकारात्मक अपने बारे में सोचती है, दूसरों के बारे में सोचती है। सबके बारे में सकारात्मक। आई बोला कीप ना, ब्लेसिंग। आपने जो 2 वर्ड बोले उसमें आपको पकड़ लिया मैंने आपको, कि आप हमेशा माने अपना तो ठीक है लेकिन दूसरों का कभी बुरा सोच ही नहीं देते, और आपका मन बहुत मजबूत है। आप जो चाहोगे उसको आप करके रहोगे, ये आपका अरे मन। वाणी जी, आप तो एस्ट्रोलॉजर भी बन गए। नहीं, आई एम रेड फेस रीडिंग आल्सो, आई नो थोड़ा बहुत अच्छा, फेस रीडिंग भी है मेरे पास, वो बात अलग है। जो उन्होंने बताया उसमें मैंने पकड़ लिया कि उनको क्या है करके। सी 100% उनके माने 100% सी इज पॉजिटिव थिंकर, माने उनके मन में नेगेटिव विचार अपने लिए तो छोड़ो दूसरे के भी नहीं आएंगे। दुरा आपको सर्टिफिकेट मिल गया। थैंक नहीं, यू, मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूं, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बता दिया उनको, क्योंकि उनके पास इतनी हिम्मत तभी आ सकती है जब उनके पास इन 2 चीजें हैं। चलिए, गुड। सॉरी, एनी अदर क्वेश्चंस? I'm unable to speak. Any other questions है? कोई questions है मानी जी के लिए? No questions? मैं अभी इसका पीडीएफ बना के अपने ग्रुप में डालूंगा। हाँ जी, मैं आपको मैं YouTube में डाल के मैं भेज दूंगी मैं। ओके, चलेगा। और किसी को भी हम इसको कांटेक्ट मी ऑन माय फोन नंबर, ऑलवेज वेलकम एट एनी टाइम। सागरिका, मे आई हाँ से जी, समथिंग? हाँ जी, प्लीज प्लीज। तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं हाँ तो जी। हाउ डू वी, इसका कोई लिंक विंक है क्या? आई हाँ, डोंट मैं नो, उसको मैं YouTube में डाल के मैं ग्रुप में डाल देती हूँ ना मैं। मैंने कभी देखा ही। हाँ, आई पुट द रिकॉर्डिंग अवेलेबल फॉर एवरीबडी। हर चीज का हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो मैं सबके लिए अवेलेबल करती हूँ मैं। एनी टाइम यू वांट एनी अदर प्रीवियस सेशन को भी आपको अगर बाद में देखना है, आप जस्ट गिव मी द नेम कि मुझे इनका सेशन देखना है, मैं फिर से आपको भेज दूंगी वो। आई हैव रिकॉर्ड ऑफ ऑल द सेशंस। आज तक जितने भी सेशन हुए मेरे पास सब सेशंस के रिकॉर्डिंग है। तो अच्छा, मतलब YouTube का हम क्या directly लिंक है? नहीं कर सकते, हमको बताना है आपको। हाँ जी, हम डायरेक्टली खुद नहीं 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 नहीं, वो सब लिंक मेरे पास है। तो आप अगर अच्छा। मुझे बोल दोगे, फॉर आप एग्जाम्पल भेज आप अगर देना 3 ना। महीने बाद बोलोगे कि आप मुझे भेज वाणी जी देना, का हम देख सेशन लेंगे। चाहिए, कि मुझे वाणी अच्छा। जी का सेशन देखना है, उन्होंने जब लिया था तो फिर मैं वो सेशन आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी मैं। आपने उस Put दिन in the लिया था group, ना वो एक सेशन, वो जबरदस्त था कौन सा? अबाउट दैट निसर्गा का। निसर्ग का? हाँ 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 हाँ, निसर्ग का तो मैंने सीनियर सिटीजन का लिया था मैंने एक। हाँ एग्जैक्टली, वो चाहिए आपको? हाँ मेरे को। ठीक है, ओके, वो मैं भेज दूंगी। आई सेंड दैट। डन थैंक यू, थैंक डन। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच वाणी जी एंड एवरीवन। प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद Put वाणी in जी, कभी भी YouTube कुछ ना। है तो। हाँ जी, अंजू जी आपको कुछ बताना है? नहीं, बोल रही थी YouTube में डालोगी तो पढ़ लेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं YouTube में मैं जरूर डाल दूंगी, आपको मिल जाएगा सेशन। हर सेशन का हमारे पास रिकॉर्डिंग होता है। ना, तो YouTube क्या हैंड इन हैंड बोल के है क्या? नो 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 नो, हैंड इन हैंड बोल के वो आई विल सेंड यू द लिंक, मैं भेज दूंगी आपको वहां पे सब मिल जाएगा। आई जस्ट सेंड यू, मैं YouTube मुझे भी भेजो। हाँ, सबको मैं ग्रुप में ही डाल दूंगी मैं।
ठीक, thank you very Done, much. done. God Thank you bless very you much. so much. Thank you. You Yeah, take thank care you. of वाणी yourself. जी धन्यवाद, Take some बहुत बहुत rest. धन्यवाद। बोलने हाँ, का हाँ। ये दिया उसके लिए आपको भी धन्यवाद। मैं अपनी ओर से कोशिश किया है, हो सकता है इसमें अभी बहुत कुछ ड्रॉबैक भी हो सकती है, लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया है कि अपने मन के और तन के डॉक्टर हम बन सकते हैं करके, और ये करने से 100% 6 महीने में अपने को सकारात्मक परिणाम मिलेगा। ये हमारे आयुर्वेदा में है ना, जैसा अन्न वैसा मन, मन, जैसा मन वैसा तन। इसलिए मैं बोला ना, सोच का प्रभाव मन पर होता है, खान-पान मन पे का है। प्रभाव तन पर होता है, और तन मन का प्रभाव जीवन पर होता है। जीवन बदल सकता है। पहला ही मेरा ये सेंटेंस है। ठीक है। Yeah. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। गुड नाइट। सब स्वस्थ Good night. रहिए। Bye. बाय बाय। और Okay, मौसम का bye. All the and best. enjoy the everyone. Take care. weather. Enjoy the weather. And you take some rest and good food. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye, Dhiruben ji, Bye-bye. Anu ji, Renu ji, Mopani Bye, ji. Bye bye, bye. bye, bye. Suraj ji, Take everybody, care. my mom. Yeah, thank you. Bye bye. Bye.